क्या बात। तो सबके लिए ऑल द ट्रोलर्स ऑल द ट्रोलर्स। आपने चूंकि कथावाचन की बात की, आप मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करती हैं, पर मूल पहचान आपकी कथावाचक की है। और अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बड़े चर्चित हैं वो भी कथावाचक हैं और बागेश्वर धाम से आते हैं। तो उन्होंने भी एक बात कही कि जो कथावाचक होते हैं वो जब कब भावुक पल आते हैं जब कथावाचन के दौरान, तो कई कथावाचक ऐसे होते हैं कि उसमें उन भावुक पलों में आंसू दिखाने के लिए रुमाल पर बाम लगा लेते हैं और उससे फिर आंखें पोंछते हैं, जिससे उनको नकली आंसू आते हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? पता नहीं अब उन्होंने किसके लिए कहा, वो मैं पूछूंगी उनसे जब मिलूंगी। पर इस वीडियो पे मेरा वीडियो जरूर लगाया गया था, हाँ, रोते हुए का। पर ऑब्वियसली वो मेरे से पता नहीं क्यों लगाया गया। हाँ, क्यों, इसीलिए मैं कह रही हूँ क्यों लगाया गया, क्योंकि अगर कोई उसको ध्यान से सुनेगा, पूरी उनकी जो रील है उसमें उन्होंने कहा है कि जब श्री राम और भरत जी का संवाद हो रहा होता है। हाँ। मैंने कभी रामकथा करी नहीं है, आपने तो मैंने इस संवाद पे कभी बात ही नहीं किया है, फिर भी लोगों ने तो उसको ये श्योर है कि मेरी तो बात नहीं हो रही थी। तो कोई अपना वीडियो जबरन वायरल करना चाह रहा था। हाँ, बट फिर मुझे लगता है फिर भी उन्होंने जो इन जनरल जो टिप्पणी की है तो वो क्या ऐसा लगता है आर्टिफिशियल लोग नहीं पता, अब डिपेंड करता है कि उन्होंने किसी को देखा होगा ये करते हुए, उन्हीं से तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। मैंने आज तक नहीं देखा किसी को ऐसा करते हुए, तो अब उनसे पूछना पड़ेगा मुझे कि वो किसकी बात कर रहे थे, मेरी नहीं कर रहे थे, ये फॉर श्योर है। आपका वीडियो जोड़ दिया गया ना, तो इसलिए हमने सोचा ये सवाल आपसे नहीं, पर वही है, फिर मुझे उस समय ऐसा लगा कि क्यों मेरा वीडियो क्यों जोड़ा। फिर मुझे लगता है ये सौभाग्य की बात है कि आपके नाम से उनको व्यूज मिल रहे हैं, किसी का घर चल रहा है, किसी घर में खाना आ रहा है, तो भगवान ने आप पे कृपा करी। तो फिर मुझे ऐसा लगता है चलाओ भाई चलाओ, घर चलने चाहिए, चलाओ भाई चलाओ। जया जी, बहुत सारे युवा साथी हैं न्यूज़ रूम में और इनके भी एक दो सवाल हैं हम जो कोशिश करेंगे लेने की, लेकिन मैं आपकी किताब पे आ जाता हूँ। आपकी ये पुस्तक आई है जो है ठीक है, इसको थोड़ा हमारे कैमरे एक्चुअली इट्स ओके किताब का जो और ये फिर हिंदी और कई अन्य पंजाबी वगैरह मराठी 5 में निकली है, तो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी और पंजाबी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ आप उस युवा पीढ़ी को प्रेरित करती हैं जिसको ये लगता है कि जो कुछ भी है वो ठीक नहीं है, यथास्थिति से उनको प्यार ही नहीं है। उनके पास अगर एक एंड्रॉयड का फ़ोन है तो उनको आईफोन चाहिए, आईफोन 16 है तो आईफोन 17 चाहिए, 17 के लिए रात भर लाइन लगाने वाली युवा पीढ़ी को आप कह रहे हैं जो है ठीक है, मतलब 16 है तो 16 पे ही बने रहो, छोटा घर है तो छोटे घर पे बने रहो, 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर में ही रहो, कार पे मत जाओ, जो है वो ठीक कैसे है? तो इस किताब की बहुत अच्छी सुंदरता है कि जो आपको दिख रहा है ना अंदर वो नहीं है। मतलब आपने भी पैकेजिंग की है। हाँ, कि इंसान तो मुझे ना, तो इसमें एक चैप्टर आता है कि इट्स ओके टू बी लेजी। हाँ, तो मैं अपनी ऑफिस में टीम के साथ बैठी थी जिसमें मोस्टली जो अकाउंटेंसी लीगल टीम में है वो थोड़ी अच्छी उम्र के हैं। तो उन्होंने जब बुक देखी उन्होंने कहा कि यार आप जया जी आप तो काम ही खराब कर रहे हैं हमारा। हम जब ऑफिस में यूथ के साथ बैठते हैं तो हम उनको कहते हैं डोंट बी लेजी, बी एनर्जेटिक। और अब तो और अब वो हमें बुक लाके कह देंगे देखो जया जी ने कहा इट्स ओके टू बी लेजी। मैंने कहा उनको बोलना अंदर जाके पढ़ो। तो ऊपर जो लिखा है कई बार नीचे उससे बिल्कुल उल्टी बात करी गई है। तो ये एक्चुअली इट्स ओके एक फ्रेज है जो आज का युवा बहुत यूज करता है अपने हर काम में। हम भी कई बार कहते होंगे तो वो जनरली कहेगा देखो इट्स ओके या अरे चलता है, अरे डोंट थिंक इट्स ओके या। तो ये ना जब मैं कॉलेजेस में जाती थी मैं बच्चों को बहुत सुनती थी, तो मुझे बड़ा इस वाक्य ने बहुत क्यूरियस किया कि ये क्या है। तो मैंने फिर इस पे रिसर्च करना शुरू किया, तब जाके ये किताब बाहर आई। तो मैंने कहा कि अब क्योंकि इसी वाक्य ने मुझे इतना जिज्ञासु बनाया है तो मेरी किताब का नाम भी इट्स ओके ही होगा। चलिए, मतलब इट्स ओके का मतलब सचमुच इट्स ओके नहीं है, जो गलत है उसको बदलने की कोशिश कीजिए, जो ठीक है उसके साथ बने रहिए। एग्जैक्टली ये इसका मूल है। ये एक्चुअली इस मुझे लगता है इस भागदौड़ की दुनिया में हर व्यक्ति को चाहिए कि उसके पास एक व्यक्ति खड़ा हो जो उसके कंधे पे हाथ रख के बोले इट्स ओके, हो जाएगा। अब वो व्यक्ति मिलता नहीं है सबको, तो मेरी किताब वो हाथ है आपके कंधे पर जो आपको विपरीत परिस्थितियों में कहेगा कि इट्स ओके, निकल जाओ। उम्मीद करते हैं इस किताब को पढ़कर लोगों को वो हाथ सचमुच मिले जो उनको कंधे पे रखा हुआ दिखाई दे